तो दोस्तों ये सभी जानते हैं कि फीमेल मेल से इंटरकोर्स करने के बाद ही प्रेग्नेंट होती है, लेकिन बिना किसी आदमी से रिलेशन बनाए अगर कोई औरत प्रेग्नेंट हो जाए और उसे पता ही ना हो कि वो कैसे प्रेग्नेंट हुई, तब उसके दिल पर क्या गुजरेगी। आज ऐसे ही एक टाउन के बारे में आप देखेंगे कि कैसे पूरे टाउन की औरतें प्रेग्नेंट हो गई और वो अब इस टाउन से बाहर भी नहीं जा सकती। तो चलिए जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा टाउन जिसका नाम मिडविच है, यहाँ पर एक कपल शिफ्ट होता है जिनके नाम है सैम और जोई। शिफ्टिंग करके खुश होकर वो एक दूसरे को किस करते हैं। दूसरी तरफ एक साइकेट्रिस्ट जिसका नाम सुजाना है, वो अपनी थेरेपी सेशन खत्म करके अपनी बेटी कैसी को बताती है कि वो डेट पर लंदन जा रही है। इधर पॉल की वाइफ डेब्रा प्रेग्नेंट थी, इसीलिए उसकी बहन जोडी उससे मिलने आई। दूसरी तरफ स्टुअर्ट ने अपने कोवर्कर अमृता को अपने घर पर बुलाया क्योंकि स्टुअर्ट की फैमिली घर पर नहीं थी, इसीलिए वो अमृता के साथ समय बिताना चाहता था। तभी अचानक पूरे टाउन में पावर प्रॉब्लम शुरू हो गई। पहले छोटे छोटे फ्लिकर होते हैं, फिर धीरे धीरे सारे डिवाइस बंद हो गए। तभी सारे एनिमल अजीब तरह से परेशान और बेचैन होने लगे। इधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर पॉल को पावर लाइन प्रॉब्लम की रिपोर्ट मिली, लेकिन इस फ्लिकर का कोई सोर्स नहीं मिलता। कुछ ही देर में पूरी तरह से बिजली चली गई। फिर घोड़े इतने घबरा गए कि दरवाजा तोड़कर भागने लगे जैसे वो किसी चीज से डर रहे हो। इधर स्कूल में एक लड़का अचानक उठा और हॉलवे में फ्रीज होकर खड़ा हो गया और एक जगह घूरने लगा। तभी उसकी टीचर जेन ये देखकर डर गई। उसी समय आसमान में एक तेज रोशनी स्कूल के गार्डन में गिरी। फिर अचानक पूरे टाउन के लोग जहाँ जहाँ खड़े थे वहीं पर बेहोश हो गए। दूसरी तरफ लंदन में सुजाना अपनी डेट खत्म करके वापस मिडविच आ रही थी। इधर स्टुअर्ट की वाइफ सारा और बेटी शार्लोट ने न्यूज में देखा कि पावर लॉस की वजह से मिडविच को सील कर दिया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वहाँ के लोगों की कोई एक्टिविटी नहीं हो रही थी, इसीलिए सारा टाउन जाने निकल पड़ी। इधर सुजाना जब टाउन पहुंची तो देखा कि पुलिस ने रोड ब्लॉक कर रखा है और उसे भी अंदर जाने नहीं दिया जाता, इसीलिए सुजाना जंगल के रास्ते अपने टाउन जाने लगी। लेकिन रास्ते में उसे पीपीए किट पहने लोग दिखाई दिए जो टेस्टिंग कर रहे थे। थोड़ी दूर पर एक आदमी बेहोश पड़ा था। फिर टीम से एक आदमी को रस्सी से बांधकर टाउन के अंदर भेजा गया, लेकिन जैसे ही वो बेहोश आदमी के पास पहुंचा तो वो भी खुद बेहोश हो गया। तभी उन लोगों ने सुजाना को भी देख लिया, इसीलिए वो भागने लगी, लेकिन थोड़ी दूर जाकर सुजाना भी बेहोश हो गई। इधर पुलिस स्टेशन में पॉल की मुलाकात ब्राइनी से होती है, जो होम ऑफिस में आई एक स्पेशल एजेंट है। दोनों सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं। टाउन में जाकर ड्रोन भी लैग कर रहा था। तभी उन्हें खबर मिली कि एक लेडी होश में आ गई। पॉल और ब्राइनी फौरन उस लेडी से मिलने निकल गए। फिर बॉर्डर के पास उन्हें सुजाना मिली। तब पता चला कि जो लोग इंसिडेंट के समय टाउन में नहीं थे वो जल्दी ही होश में आ जाते हैं। फिर सुजाना ने बताया कि उसे अजीब फीलिंग हुई, सब शांत हुआ और वो बेहोश हो गई। फिर सब सुनने के बाद सुजाना को शेल्टर भेज दिया गया। एड्स। इसके बाद पॉल डेब्रा का वॉइस मेल सुन रहा था जिसमें वो पावर प्रॉब्लम से डर रही थी, लेकिन मैसेज बीच में ही लैग होकर कट जाता है। अगले दिन हेलीकॉप्टर को जांच के लिए भेजा जाता है, लेकिन जैसे ही वो टाउन के पास पहुंचा पायलट बेहोश हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। इसके बाद जो लोग टाउन के बाहर रहते हैं और इस अजीब बेहोशी से बचे हैं उन्हें बाहर निकाला जाता है। वहाँ सुजाना की मुलाकात सारा से होती है। दोनों अपनी फैमिलीज को छोड़कर जाने तैयार नहीं थी। सुजाना वहाँ हंगामा करने लगी। फिर सोल्जर्स और पॉल उसे शांत कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक सबके फोन पर कॉल और मैसेजेस आने लगे और टाउन के लोग भी होश में आ गए। तभी सारा ने स्टुअर्ट को कॉल की। तब स्टुअर्ट थोड़ा घबरा रहा था क्योंकि घर पर उसकी गर्लफ्रेंड अमृता साथ थी। इधर पॉल बिजी था, इसीलिए ब्राइनी पॉल की वाइफ से मिलने गई क्योंकि डेब्रा से कोई कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि डेब्रा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। घर पहुंचकर ब्राइनी ने देखा कि डेब्रा और जोडी दोनों बेहोश है क्योंकि गैस स्टोव चालू था। ब्राइनी जोडी को जगा देती है, लेकिन डेब्रा और उसका बेबी मर चुके थे। अब जैसे जैसे लोग अपनी फैमिली से मिले तब कई औरतों को अपने पेट में कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अब 2 महीने बाद टाउन के लोग नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहे थे। पॉल जब जोडी से मिला तो पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। सैम और जोई बहुत खुश थे क्योंकि जोई भी प्रेग्नेंट है। अपने फर्स्ट चेकअप के लिए जब वो हॉस्पिटल गए तब उन्हें एक हॉल में भेजा गया जहाँ और भी औरतें और उनके हस्बैंड मौजूद थे। वहाँ गवर्नमेंट के एक एजेंट ने बताया कि उस दिन टाउन में हुए इंसिडेंट की वजह से
औरतें प्रेग्नेंट हुई है, इसीलिए मिडविच इंसिडेंट को रेड लेवल थ्रेट माना गया है। फिर पॉल ने सबको ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट साइन करने कहा, लेकिन लोग खुश नहीं होते, खासकर जब उन्हें पता चला कि सब रिकॉर्ड हो रहा है। जोई ने अपने लॉयर को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ सिग्नल नहीं था। अब सिचुएशन खराब हो रही थी। तब वहाँ सोल्जर्स ने उन सभी को घेर लिया। फिर सुजाना बीच में आकर सिचुएशन संभालने लगी। तब जोई ने कहा कि उसकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, लेकिन बाकी औरतों ने बताया कि उन्होंने लंबे समय से किसी आदमी के साथ रिलेशन नहीं बनाया था और कुछ को तो आदमी पसंद भी नहीं है। तभी टाउन की टीनेज लड़की अभी अंदर आई और बताया कि वो भी प्रेग्नेंट है। अब सब डर रहे थे, इसीलिए सभी ने इन्वेस्टिगेशन के लिए पेपर साइन कर दिए। इसके बाद प्रेग्नेंट औरतों के टेस्ट किए जाते हैं। तब सुजाना बाहर वेट कर रही थी। तभी पॉल उसे ऑफिस लेकर गया और सुजाना को ब्रेंडन से मिलवाया, जो होम ऑफिस का सीनियर ऑफिसर है। वह सिचुएशन को संभालने के लिए सुजाना की तारीफ हुई और उसे प्रेग्नेंट औरतों के लिए काउंसलिंग गाइड बनाया गया। टेस्ट के बाद पॉल जोडी को अपने घर लेकर गया। अगले दिन जोई को हॉस्पिटल से कॉल आया, जिसमें बताया गया कि उसके फेटस में बस माँ का डीएनए है, फादर का कोई डीएनए नहीं है। ये सुनकर जोई प्रेगनेंसी खत्म करने के बारे में सोचने लगी, लेकिन सैम ने उसे याद दिलाया कि डॉक्टर ने पहले कहा था कि उनके पास बेबी होने का सिर्फ 1% चांस है, इसीलिए वो प्रेगनेंसी खत्म ना करे। इधर स्टुअर्ट को अमृता का मैसेज आया कि वो भी प्रेग्नेंट है। इधर केसी ने फैसला किया कि वो अपनी प्रेगनेंसी खत्म कर देगी, इसीलिए वो हॉस्पिटल गई। तब उसकी मुलाकात नोरा से हुई। तभी वहाँ रेचल भी आती है और तीनों टर्मिनेशन फॉर्म साइन करने की तैयारी करती है, लेकिन तभी अचानक लाइट फ्लिकर होने लगी और तीनों औरतें ट्रांस जैसी हालत में हॉस्पिटल से बाहर जाने लगी। ब्राइनी ये सब सिक्योरिटी कैमरा में देख रही थी। तब पॉल ने उसे बताया कि ऐसा हर उस औरत के साथ हुआ जिसने प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की कोशिश की। अब 5 महीने बाद सभी प्रेग्नेंट औरतें सुजाना की काउंसलिंग के सहारे नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनके पेट जरूरत से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे थे। ब्राइनी को ब्रेंडन से एक मिस्टीरियस फाइल मिलती है, जिसमें रशिया के नोर्डेक्स टाउन के बारे में कॉन्फिडेंशियल जानकारी थी। इधर जोई ट्रेन से टाउन छोड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, इसीलिए वो सुजाना के पास गई। फिर जोई ने सुजाना को बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे उसका बेबी उसे जाने से रोक रहा हो। तभी अचानक पूरे टाउन में लाइट्स फिर से फ्लिकर होने लगी और सभी प्रेग्नेंट औरतों को एक साथ लेबर पेन शुरू हो गया। तभी सभी औरतों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां कई घंटों की मुश्किल डिलीवरी के बाद बेबी पैदा होते हैं। बेबी बिल्कुल नॉर्मल दिख रहे थे, लेकिन जोई अपने बच्चे को शक की नजरों से देख रही थी। रात में बेबीज ने जब अपनी आंखें खोली तो उनकी आंखों में अजीब सी चमक दिख रही थी। गवर्नमेंट ने टाउन के लोगों को बाहर की दुनिया से कांटेक्ट करने से मना कर रखा था। जोई की बेटी हैना और रेचल का बेटा जो विंडो के जरिए एक दूसरे को देख रहे थे और अमृता की बेटी सनी से भी कनेक्शन बना लेते हैं, जो टाउन में अपनी माँ के साथ रह रही थी। कुछ घंटों बाद अमृता और सनी टाउन में स्टुअर्ट से मिलने गए। तब अमृता ने स्टुअर्ट को बताया कि सनी खुद यहाँ आना चाहती थी। टाउन में बच्चे बहुत तेजी से ग्रो हो रहे थे, इसीलिए एक स्पेशल स्कूल बनाया गया जहाँ सैम टीचर होता है। स्कूल टूर के दौरान लाइट फ्लिकर होने लगी और तभी वहाँ शार्लेट सनी को लेकर आती है। फिर बच्चों ने सनी के चारों तरफ एक सर्कल बना लिया और उसे वेलकम करते हुए स्कूल का जैकेट दिया। तभी जेन का डॉग जोर जोर से भौंकते हुए बच्चों की तरफ भागता है, लेकिन जब बच्चे मुड़कर उसे घूरते हैं तब वो डॉग अचानक शांत हो जाता है। फिर जोई सर्कल तोड़कर हैना को वहाँ से घर लेकर गई। घर पर जोई ने पूछा कि हैना उस लड़की को कैसे जानती है। तब हैना ने कहा कि वो उसे हमेशा से जानती है। इसके बाद अमृता ने सुजाना को बताया कि उसने भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने की कोशिश की थी, लेकिन वो हॉस्पिटल से वापस चली आई और अब वो टाउन छोड़ना चाहती है। तभी पॉल ने वहाँ आकर कहा कि अमृता टाउन छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अमृता ने कहा कि वो सनी को लेकर इस टाउन से जा रही है। तब सनी ने जाने से मना कर दिया और कहा कि वो बाकी बच्चों के साथ यही रहना चाहती है। इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया जहां बच्चों के माइंड को रीड करते हुए एक इमेज दिखाई गई। तब पता चला कि सभी बच्चों का एक हाइव माइंड है, मतलब वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर एक साथ देख सकते थे। इसके बाद जोई चुपके से ऑफिस में जाकर अमृता से मिलकर बताती है कि टाउन आइसोलेट रखने के लिए गवर्नमेंट उन्हें पैसे देती है। वहाँ दोनों ने अपना फोन नंबर एक्सचेंज किया। फिर जोई ने कहा कि जितना जल्दी हो सके अमृता टाउन छोड़ दे। इसके बाद जब जोई हैना को घर लेकर जा रही थी तब दोनों ने देखा कि जेन के डॉग
डॉग को नदी से निकाला जा रहा है और वो डॉग मर चुका है। तब हैना ये देखकर मुस्कुरा रही थी। घर पहुंचकर हैना ने कहा कि सिर्फ सैम ही उससे प्यार करता है क्योंकि जोई उससे नफरत करती है। इधर सुजाना ने टेस्ट रिजल्ट के बारे में केसी को बताया कि सभी बच्चे एक दूसरे से कनेक्ट है। बाद में केसी ने अपनी बेटी ईव से पूछा, तब ईव ने बताया कि वो अपने फ्रेंड्स के थॉट सुन सकती है। फिर केसी उसे भरोसा दिलाती है कि वो हमेशा उससे प्यार करेगी। इसके बाद ईव मरे हुए डॉग की ड्राइंग पूरी करती है। इधर सैम ने रेचल के हस्बैंड कर्टिस से कहा कि गवर्नमेंट ने सिचुएशन को खराब तरीके से हैंडल किया है और कर्टिस जोई को अपना बेटा नहीं मानता, वो बस पैसों के लिए उसके साथ रहता है और डेविड को अपना असली बेटा मानता है क्योंकि वो इंसिडेंट से पहले पैदा हुआ था। अंदर जोई जब हैना को ढूंढ रही थी तभी अचानक हैना ने जोई को अपने वश में करते हुए कहा कि उन्होंने डॉग को नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर वो अपनी माँ को मजबूर करती है कि वो अपना हाथ उबलते हुए पानी में डाले। तब जोई का हाथ जलने लगा। फिर हैना ने उसे छोड़ते हुए कहा कि डॉग की मौत उनकी गलती नहीं थी। अमृता अब भी टाउन छोड़ना चाहती थी लेकिन सुजाना अमृता को सारा से मिलवाने ले जाती है। वहाँ पहुंचकर सनी अचानक सारा के पास चली गई और सारा से हक करके उसे मम्मी कहने लगी। तभी लाइट फ्लिकर होने लगती है। फिर अमृता फौरन सनी को वहाँ से लेकर चली गई। रात में जब सभी बच्चे सो रहे थे तब जोई सुजाना से मिलकर अपने हाथ के बारे में बताती है लेकिन सुजाना को यकीन नहीं होता। उधर अमृता सनी को लेकर टाउन से भागने वाली थी। तभी सारे स्पेशल किड एक साथ जाग गए। अमृता ने पार्किंग लॉट में जोई के फोन पर एक मैसेज सेंड किया और सनी को कार में बैठने कहा लेकिन सनी ने जाने से मना कर दिया। फिर सनी की आंखें चमकने लगी और लाइट फिर से फ्लिकर होने लगी। सभी स्पेशल किड्स अपनी विंडो पर आकर देखने लगे। कुछ देर बाद शार्लेट ने देखा कि सनी घर के बाहर खड़ी है। फिर सारा ने उससे पूछा कि सनी यहाँ कैसे आई। तब सनी ने कहा कि अमृता उसे यहाँ छोड़कर चली गई। फिर सारा ने सुजाना को अपने घर पर बुलाया लेकिन अमृता से कांटेक्ट नहीं हो पाता। फिर सुजाना सनी को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी लेकिन सनी ने कहा कि वो यही रहना चाहती है। तब सारा उसे अपने घर रखने मान जाती है। तभी सुजाना को पॉल का कॉल आया और उसने बताया कि उन्होंने अमृता की कार ढूंढ ली जो अब भी पार्किंग लॉट में ही है। फिर पॉल और ब्राइनी जांच करने आगे बढ़े। तब देखा कि कार के सारे दरवाजे खुले हुए हैं और अंदर बस अमृता के जूते पड़े हैं। दूसरी तरफ जोई अमृता का वॉइसमेल सुनने के बाद हैना को देखने गई। तब हैना ने एक इशारा किया जैसे वो कह रही हो कि इस बात को सीक्रेट ही रखना। कुछ दिनों बाद सारे बच्चे स्पेशल स्कूल में जाना शुरू कर देते हैं। हर सब्जेक्ट में उनकी इंटेलिजेंस बहुत तेज थी। ब्राइनी और पॉल अभी भी अमृता के गायब होने की जाँच कर रहे थे लेकिन जितने भी सिक्योरिटी कैमराज है वो सब उस समय ग्लिच हो गए थे। सुजाना सभी मदर्स को इकट्ठा करके उन्हें हाइव माइंड के बारे में बताती है। तब केसी ने बताया कि शायद उन्हें इसे एक एवोल्यूशन स्टेप की तरह एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जोई इस मीटिंग में नहीं आती। वो धीरे धीरे हैना से परेशान होने लगी थी क्योंकि हैना हर रात उसके बेड में सैम के पास आ जाती है। इधर सुजाना ने नोटिस किया कि ईव एक सपना देख रही है। सुजाना जब उसके फोरहेड को छूती है तब अचानक उसे एक विजन दिखाई दिया जिसमें एक बर्फीला लैंडस्केप और एक दरवाजे पर रखा हुआ हाथ था। अगले दिन पॉल पुराने और नए फुटेज को कंपेयर करता है जिससे उसे पता चला कि अमृता की कार के पास जो वैन खड़ी थी वो अलग है। फिर उन्हें वो वैन एक वेयर हाउस में मिली जहाँ फ्रोजन प्रोडक्ट रखे जाते हैं। वहाँ एक वर्कर ने बताया कि वैन कुछ समय से खराब खड़ी हुई है। पॉल ने जब उस वैन को चेक किया तो उसे वहाँ अमृता की डेड बॉडी मिली। उसी समय सुजाना ईव की ड्राइंग देख रही थी और उनमें से एक ड्राइंग में अमृता बनी होती है। बाद में ब्रेंडन ने ब्राइनी और पॉल से कहा कि टाउन में शांति बनाए रखने के लिए अमृता की एक कवर अप स्टोरी तैयार करो। इधर स्कूल में पॉल का बेटा नेथन और जो झूले पर खेल रहे थे। तभी कर्टिस अपने बेटे डेविड के साथ आया। कर्टिस जो को जबरदस्ती हटा देता है। नेथन और जो को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो डेविड को घूरने लगते हैं। तभी अचानक झूला कंट्रोल से बाहर होकर कर्टिस को जोर से लगा और डेविड नीचे गिर गया। फिर सुजाना ने जोई के घर जाकर पूछा कि क्या हैना को भी सपने आते हैं। तब हैना ने झूठ कहा कि उसे सपने नहीं आते। फिर जोई ने कहा कि वो हैना की वजह से ठीक से सो नहीं पा रही। इधर कर्टिस ने सैम को बताया कि जो की वजह से डेविड घायल हुआ। तब सैम ने कहा कि ये बस एक एक्सीडेंट था। रात होने पर जोई सैम को अमृता का मैसेज सुनाकर कहती है कि सनी को छोड़कर अमृता का जाना अजीब है। तभी हैना फिर से सैम के साथ सोने आई। तब जोई मना करते हुए हैना को उसके कमरे में लेकर गई लेकिन हैना ने गुस्से में जोई का सिर दीवार से टकरा दिया। लेकिन बाद में सैम ने जोई का यकीन ना करते हुए कहा कि हैना ऐसा नहीं कर सकती। अगली सुबह सुजाना ईव के फोरहेड को छूने की कोशिश कर रही थी। तभी उसका हाथ रुक गया जैसे फ्रीज हो गया हो। इधर कर्टिस ने सैम से कहा कि जोई को पनिशमेंट मिली है इसीलिए वो अभी स्कूल में नहीं आ सकता। तब हैना गुस्से में कर्टिस की कार को स्क्रैच करते हुए निकल गई।
बाद में सुजाना स्कूल जाकर नेथन को झूले वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है और सारी बातें रिकॉर्ड करती है। तभी लाइट फ्लिकर होने लगी और अजीब तरह की आवाज आने लगी। फिर अचानक सारे बच्चे खिड़कियों पर जोर जोर से मारने लगे। नेथन डर कर चिल्लाने लगा। तभी सैम वहाँ आया। तब सारे बच्चों ने सुजाना की तरफ इशारा किया। इसके बाद सुजाना ने पॉल और ब्राइनी को बताया कि सनी के आने के बाद से बच्चों को सपने आ रहे हैं और वो सपने अमृता से जुड़े हुए लगते हैं। लेकिन ब्राइनी उसकी बात को सीरियसली नहीं लेती। इधर जोई ट्रेन स्टेशन जाकर इस बार बिना रुके लंदन चली गई और वहाँ वो अपने पुराने दोस्त से मिली और उसे टाउन की सारी कहानी बताई। फिर वो आदमी जोई को किस करने लगता है, लेकिन जोई ने उसे रोक दिया क्योंकि जोई को फील हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। वो समझ गई कि बच्चों ने ही उसे बाहर जाने दिया है। फिर वो वापस टाउन के लिए निकल गई। जब वो जा रही थी तब दूर से ब्रेंडन उसे देख रहा था। इधर हैना ने सैम से पूछा कि उसने कर्टिस को सबक क्यों नहीं सिखाया। फिर उसने अचानक सैम को वश में किया, जिससे सैम बाहर जाकर कर्टिस को मारने लगा। जब जोई घर आई तब सैम ने उसे सब बताया और अब सैम को भी यकीन हो गया कि हैना उन्हें कंट्रोल कर सकती है। फिर दोनों मिलकर इस सिचुएशन से निपटने का फैसला करते हैं। इधर केसी बाहर गई थी, इसीलिए सुजन ईव का ध्यान रख रही थी। तभी ईव ने सुजाना से कहा कि वो उसके साथ लुका छुपी खेले। तभी नेथन ने पॉल को बताया कि सुजाना ईव को नुकसान पहुंचाना चाहती है। इधर सुजाना ईव को ढूंढते ढूंढते रेलवे ट्रैक तक पहुंची। वहाँ ईव कहने लगी कि सुजाना बच्चों को मारना चाहती है। ये कहते हुए वो फिर से भागने लगी। तभी अचानक ट्रेन आ गई। तब सुजाना ईव को बचाने उसके पीछे भाग रही थी, लेकिन वहाँ समय पर पॉल और केसी आकर ईव को बचा लेते हैं। फिर केसी ने सुजाना से कहा कि केसी और ईव अब सुजाना से दूर ही रहेंगे। ये सुनकर सुजाना को बहुत ज्यादा बुरा लगा। इधर जोई टाउन के बारे में एक बुक लिखना शुरू करती है, जिसमें वो इंसिडेंट के बाद की सारी बातें लिखती है। वो इसे सैम के साथ शेयर करती है, लेकिन हैना से छुपा कर रखती है। फिर जब बुक पूरी हो गई तो जोई ने उसकी एक कॉपी निकाल कर बुक को छुपा दिया और दूसरी कॉपी ब्राइनी को दे दी। जब ब्राइनी ऑफिस पहुंची तो ब्रेंडन ने बताया कि अमृता के केस के लिए उन्होंने एक कवर स्टोरी बना ली है, जिसमें वो नशे में थी और गलती से गलत व्हीकल में चढ़ गई। फिर ब्राइनी ने ब्रेंडन को जोई की बुक दिखाते हुए कहा कि अगर जोई से मीटिंग नहीं की गई तो जोई इसे पब्लिक कर देगी। इधर सुजाना को अर्थ मॉनिटर नाम के किसी आदमी से मैसेज मिला जो उसे सच की तलाश जारी रखने कहता है। उस मैसेज में एक लिंक थी जिसमें नोट डेस्क लिखा होता है। शाम को जब पॉल घर आया तो नेथन परेशान था क्योंकि उसे जेडी का नॉइज रिंग पसंद नहीं है। अगले दिन जोडी बाथरूम में चिल्लाने लगी। पॉल जब पहुंचा तो पता चला कि नेथन ने जोडी का नोज रिंग निकाल दिया। जब पॉल उससे सवाल करता है तो नेथन कहता है कि उसने वही किया जो पॉल चाहता था। अब पॉल को धीरे धीरे सच्चाई समझ में आने लगी थी। वो सुजाना से मिलने गया और उससे अमृता के बारे में सच बताया। फिर सुजाना उसे नेथन के साथ हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग देती है और कंप्यूटर पर मिला मैसेज भी दिखाती है। पॉल उस रिकॉर्डिंग को क्लियर सुनने के लिए स्टेशन लेकर गया। उस रिकॉर्डिंग में रशियन भाषा में बच्चों की चीखें सुनाई देती है और बार बार एक शब्द नॉर्डेक्स सुनाई देता है। उसी समय जोई ब्राइनी और ब्रेंडन से मिली। तब जोई ने कहा कि वो सैम के साथ टाउन छोड़ना चाहती है। अगर वो लोग उसकी मदद करे तो वो बदले में वादा करती है कि अपने बुक की सारी कॉपीज जला देगी। फिर स्कूल में सैम को जोई का मैसेज मिला कि डील हो गई। इसके बाद सैम फिर से बच्चों पर ध्यान देने लगा क्योंकि बच्चे एक जहरीले बेर वाले पौधे के पास थे। उधर जोई घर लौटते समय अचानक रुक कर अपने पेट को छूती है। उसे एहसास हुआ कि शायद वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद घर पर जोई ने सैम से कहा कि उन्हें हैना को छोड़कर टाउन से भाग जाना चाहिए। फिर जोई ने उस बुक को घर पर छुपा दिया, लेकिन तभी जोई बाहर था। तब उसने विंडो से जोई को बुक छुपाते हुए देख लिया और हैना को ये बात जोई से कनेक्ट होकर पता चल गई। इधर पॉल ने चुपके से ब्राइनी के ऑफिस में घुसकर नोट डेस्क वाली फाइल चुरा ली। उधर फाइल की रिपोर्ट में स्पेशल किड्स के एक स्कूल का जिक्र था जहाँ सारे किड्स मर चुके थे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि ऐसा क्यों हुआ था। इधर सैम हैना को स्कूल पिकनिक पर लेकर गया। वहाँ सभी बच्चे अचानक सैम को घूरने लगे। तब सैम ने फौरन जोई को मैसेज किया कि बच्चों को पता चल गया है कि वो लोग भागने वाले हैं, लेकिन जोई फिर भी भागने कहती है। तब सैम पिकनिक छोड़कर चुपके से निकल रहा था, लेकिन बच्चे जंगल से उसे देख रहे थे। इधर सुजाना ने केसी से मिलकर उसे बताया कि जब सुजाना माँ बनी थी तब वो भी एक बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी, लेकिन अब वो ठीक है। वो समझाने की कोशिश करती है कि ये बच्चे खतरनाक है, लेकिन केसी इस बात को नहीं मानती। फिर सुजाना ने पूछा कि केसी के हाथ में चोट कैसे लगी, लेकिन फिर
फिर भी केसी सच नहीं देखती। तब सुजाना ने फाइनली अमृता के बारे में सारी सच्चाई बता दी और कहा कि अगला शिकार कोई भी पेरेंट्स हो सकता है। उसी समय बारिश शुरू हो गई और सभी पिकनिक खत्म करके वापस जाने लगे। ईव सुजाना को केसी के साथ देखकर गुस्से में कहती है कि अब ये सब नहीं रुक सकता क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। इधर सैम और जोई टाउन छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी जोई ने देखा कि उसकी बुक गायब है और सैम को वहाँ से कुछ आवाजें सुनाई दी। जब वो बाहर गया तो जोई ने अपने पावर से सैम को मजबूर किया कि सैम एसिड की बोतल उठाकर खुद को खत्म कर ले। वही अंदर है ना जोई को जहरीले बेर खाने के लिए मजबूर करती है। इधर सुजाना ईव को समझाने की कोशिश कर रही थी कि किसी की मौत ना हो। फिर जैसे ही सुजाना ने नोट डेस्क का नाम लिया, लाइट और तेजी से फ्लिकर होने लगी। इधर ब्राइनी ने पॉल को फाइल के साथ देख लिया था। फिर वो पॉल को बताती है कि नोट डेस्क टाउन में भी सालों पहले ऐसी ही प्रेगनेंसी वाली इंसिडेंट हुआ था। वो मानती है कि उसने झूठ बोला था क्योंकि ब्रेंडन का ऑर्डर था। उसी समय ईव भी सुजाना को सच्चाई बताती है। वो कहती है कि पहले वाले स्पेशल चिल्ड्रंस को एक्सेप्ट नहीं किया गया था, इसीलिए उन्हें एक ठंडी क्लासरूम में बंद कर दिया गया था, जबकि बड़े लोग भाग गए थे। बाद में रशियंस ने उस स्कूल में बम गिरा दिया। तब सुजाना बच्चों से वादा करती है कि वो उन्हें हमेशा प्यार देंगे और नोट डेस्क जैसी घटना फिर से कभी नहीं होने देंगे। तब ईव उसकी बात मानकर ये मैसेज बाकी बच्चों तक पहुंचा देती है। तब बच्चे उन सभी मौतों को रोक देते हैं जो वो सैम, जोई और पॉल के लिए करने वाले थे। अब 2 साल बाद टाउन में शांति है। पेरेंट्स बच्चों को प्यार से रखते हैं। बच्चे अब टीनेजर बन चुके हैं, लेकिन बर्नार्ड उन्हें एडवांस टेस्टिंग के लिए मिलिट्री बेस ले जाना चाहता है। सुजाना को ये पसंद नहीं आता, लेकिन बर्नार्ड ने बताया कि बच्चे खुद टाउन के बाहर की दुनिया देखना चाहते हैं। इधर सैम और जोई को एक और बेटी हुई थी जिसका नाम एली है। वही कर्टिस और रेचल का डाइवोर्स हो चुका था। डेविड को हफ्ते में कुछ दिन कर्टिस के साथ रहना पड़ता था, लेकिन डेविड को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हैना ने डेविड से कनेक्ट होकर देखा कि डेविड खुश नहीं है। बाद में डेविड अपने पिता के घर से भागकर स्कूल तक आ गया, लेकिन स्कूल का गेट बंद था। सुजाना और पॉल, ईव और नेथन को मिलिट्री बेस लेकर गए थे, लेकिन किसी को भी टेस्ट देखने की इजाजत नहीं होती। जैसे ही टेस्ट शुरू हुआ, बेस और स्कूल दोनों जगह लाइट फ्लिकर होने लगी। सैम ने नोटिस किया कि बच्चे क्लासरूम में नहीं है, इसीलिए वो उन्हें ढूंढने जाता है, लेकिन बेसमेंट की सीढ़ियों तक पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। उसी समय बेस पर भी सब लोग बेहोश हो जाते हैं। फिर पावर इशू की वजह से स्कूल का गेट खुला और डेविड अंदर चला गया। फिर डेविड ने बेसमेंट में जाकर देखा कि सारे बच्चे एक सर्कल में खड़े हैं और उनकी आंखें चमक रही है। तभी जोई ने उसे देख लिया तो डेविड डरकर भागने लगा, लेकिन उसका टॉय नीचे गिर गया था। उसी समय सैम को होश आता है तो उसने देखा कि डेविड भाग रहा है। इधर बेस पर सुजाना और पॉल गन शॉट की आवाज से जागते हैं। तब पता चला कि बच्चों ने सोल्जर्स को कंट्रोल करके एक सोल्जर को मरवा दिया, लेकिन कोई भी इस बारे में बात नहीं करता। फिर ईव और नेथन को घर भेज दिया जाता है। रेचल अपने बेटे डेविड को आते देख उसके पास गई, लेकिन उसकी सफेद आंखें देखकर वो डर जाती है। फिर हॉस्पिटल में सुजाना ने डेविड से कुछ सवाल किए, लेकिन वो बस स्कूल बोल रहा था। उस समय डेविड को बहुत अजीब सपने दिख रहे थे, क्योंकि जब वो भागा था तो बच्चों ने उसे जंगल में घेर कर उसकी मेमोरी मिटा दी थी। इधर पॉल जब जोड़ी से बेस की बात कर रहा था, तब नेथन ने कहा कि वो वहाँ नहीं जाएगा। इधर सैम को बार बार डेविड का सपना आता है, इसीलिए वो उस जगह जाकर चेक करता है। तब उसे वहाँ डेविड का वही टॉय मिला। सैम ने जब वो टॉय जोई को दिखाया तो जोई ने कहा कि एली की सेफ्टी के लिए सैम ये बात पॉल को ना बताए। फिर हॉस्पिटल में बर्नार्ड ने जोई से कहा कि डेविड ने प्रोजेक्ट को खतरे में डाल दिया। ये बात रेचल ने सुन ली, इसीलिए डर कर वो डेविड को लेकर वहां से भाग गई। इधर सुजाना अर्थ मॉनिटर के लिए मैसेज लिख रही थी। तभी रेचल का कॉल आया। रेचल ने बताया कि वो डेविड को लेकर भाग रही है, लेकिन तभी अचानक कनेक्शन टूट गया क्योंकि जोई को रेचल के गायब होने का पता चल गया था। फिर सभी बच्चों ने मिलकर रोड ब्लॉक कर दिया। जब रेचल अपनी कार में आ रही थी तो बच्चों ने अपनी पावर से कार क्रैश कर दिया, जिससे रेचल की मौत हो गई। अगले दिन बर्नार्ड ने पेरेंट्स को बताया कि बच्चे अब सेफ फील नहीं करते, इसीलिए उन्हें कहीं और ले जाया जाएगा। ये सुनकर नोरा और जेन गुस्सा हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब पिछले 5 साल बेकार गए। केसी ईव को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ईव उसे इग्नोर कर देती है। बाद में ब्रेंडन ने डेविड को हॉस्पिटल में ही रखने का ऑर्डर दिया। फिर सैम ने पॉल को वो टॉय दिखा दिया। इसके बाद पॉल और सुजाना दोनों स्कूल के बेसमेंट में गए, जहां उन्हें जमीन पर एक जला हुआ सर्कल मिला, जिससे साबित होता है कि डेविड ने कुछ देखा था। फिर अचानक लाइट फ्लिकर होने लगी और पॉल बाहर चला गया। तभी 2 बच्चों ने पावर से पॉल की चाबी ले ली और बेसमेंट का दरवाजा बंद
कर दिया। तब सुजाना वहाँ अंदर फंस गई। फिर बच्चों ने पॉल को मजबूर किया कि वो नेथन के साथ टाउन वापस जाए। उसी समय सुजाना ने बेसमेंट में बर्नार्ड को आते देखा और नोटिस किया कि उसकी भी आंखें चमक रही है। इधर कर्टिस डीलर से एक गन खरीदता है। दूसरी तरफ जेन सुजाना को बेसमेंट से बाहर निकालती है। फिर सुजाना जब घर पहुंची तो वहाँ केसी ओवरडोज की हालत में थी। तब उसे फौरन हॉस्पिटल ले जाया गया। फिर ब्राइनी और पॉल सुजाना से मिले। तब सुजाना ने बताया कि उसे नोर्डेक्स के बारे में सब पता है और उस बॉम्बिंग में एक बच्चा बच गया था और वही बच्चा आज बर्नार्ड है। तभी अचानक जोई वहाँ आ गया और सुजाना को अपने साथ चलने कहा। पॉल ने जोई को रोकने की कोशिश की तो जोई ने पॉल को उठाकर दीवार पर फेंक दिया। तब सुजाना मजबूरी में उसके साथ चली गई। जोई सुजाना से कुछ सवाल करते हुए गुस्से में ग्लास सीलिंग तोड़ देता है। तभी अचानक कर्टिस वहाँ आ गया और बिना देर किए जोई पर गोली चला दी। तभी गार्ड आगे आया तो उसे भी कर्टिस ने गोली मार दी। जोई की मौत का असर फौरन सभी बच्चों पर पड़ने लगा, जिसमें ईव भी शामिल है, जो उस समय अपनी माँ केसी के पास थी। जब ईव जाने लगी तो केसी ने उसे रोकने की कोशिश की। उधर कर्टिस हॉस्पिटल में अपने बेटे को लेने गया। फिर रास्ते में जितने गार्ड आए वो उन्हें मारता हुआ गया। इसके बाद वो डेविड को लेकर भागने लगा, लेकिन बाहर निकलते समय सुजाना उसे रोकती है और कहती है कि बच्चे उसे जाने नहीं देंगे। तभी कई सारे बच्चे वहाँ आ गए और कर्टिस को मजबूर करने लगे कि वो डेविड को मार दे। कर्टिस डेविड पर गोली चलाने ही वाला था, तभी पॉल ने कर्टिस को गोली मार दी। इसके बाद सुजाना को पता चला कि केसी हॉस्पिटल से गायब है। तभी सुजाना को ईव का फोन आता है। फिर ईव ने कहा कि केसी अब उनके साथ जाएगी। फिर सुजाना को अर्थ मॉनिटर से एक मैसेज मिला जिसमें लिखा था कि बच्चों को जाने से रोको। इसके बाद सभी पेरेंट्स को एक मीटिंग के लिए बुलाया गया, जहां कंफर्म होता है कि सारे बच्चे अपने अपने घर छोड़ चुके हैं और अब स्कूल में छुपे हुए हैं। तभी अचानक वहां आर्मी पहुंची, क्योंकि बच्चे अब आर्मी को भी कंट्रोल कर रहे थे। फिर एक सोल्जर ने कहा कि टाउन में अब कर्फ्यू रहेगा, इसीलिए कोई भी घर से बाहर न निकले। इसके बाद पॉल छुपते हुए जाकर सुजाना से मिला ताकि बच्चों को रोकने का प्लान बना सके। तब सुजाना ने कहा कि वो केसी को बचाना चाहती है। पॉल उसे नेथन को भी बचाने कहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि नेथन पूरी तरह उन्हीं जैसा बन जाए। फिर सुजाना स्कूल जाकर बच्चों से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन बच्चे उसकी बात पर भरोसा नहीं करते। सुजाना कहती है कि वो उनके साथ रहना चाहती है क्योंकि वो उनसे प्यार करती है। तभी वहाँ एक और माँ आती है। तब बच्चे उसे अपनी बेटी से आखिरी बार गले लगने की इजाजत दे देते हैं, लेकिन जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर भागने की कोशिश करती है, सोल्जर्स उसे गोली मार देते हैं। ये देखकर केसी डरने लगी, लेकिन सुजाना ऐसा दिखाती है जैसे उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, ताकि वो बच्चों का भरोसा जीत सके। आखिरकार बच्चे उसे एक्सेप्ट करके बेसमेंट में केसी के साथ भेज देते हैं, ताकि ब्लैकआउट के दौरान दोनों सेफ रहे। दरवाजा बंद होने से पहले सुजाना ने नेथन को कहा कि पॉल को वॉर्न करके उसे बचा ले। उधर पॉल एक बॉम्ब तैयार कर रहा था। तभी उसे नेथन का कॉल आया, जिसमें वो अपने पिता को छुपने के लिए कहता है। फिर पॉल ने ये बात फौरन सैम और जोई को बताई, इसीलिए वो दोनों अपने बेबी के साथ पड़ोसी के बेसमेंट में जाकर छुप गए। उसी समय सारे बच्चे स्कूल के बाहर एक सर्कल बनाते हैं, जिससे पूरे टाउन की पावर चली जाती है और जो लोग छुपे नहीं थे वो बेहोश हो गए। फिर सोल्जर एक एक के घर में जाकर सारे सबूत मिटाने लगते हैं, ताकि ये साबित हो जाए कि बच्चे कभी थे ही नहीं। असल में ये सब बेहोश हुए लोगों की मेमोरी इरेज करने के लिए किया गया था। अगली सुबह बच्चे अपने पेरेंट्स के पास गए, ये चेक करने के लिए कि वो सब भूल चुके हैं या नहीं। जब नेथन जोडी से मिला तो जोडी उसे नहीं पहचानती। इससे नेथन को दुख हुआ, लेकिन पॉल कार में बैठा हुआ था और चुपके से नेथन को इशारा किया कि वो ठीक है। हैना भी अपने पेरेंट्स के पास जाती है। तब सैम और जोई ऐसा दिखाते हैं जैसे वो उसे पहचानते ही नहीं, लेकिन हैना को शक हुआ जब एली ने उसे सिस्टर कह दिया। इधर पॉल मौके का फायदा उठाकर एक आर्मी ट्रक में घुस जाता है और एक सोल्जर को बेहोश करके उसकी यूनिफॉर्म पहन लेता है। इधर सैम और जोई टाउन छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी हैना उनके सामने आ गई। अब वो दोनों को सजा देने वाली थी, लेकिन एली को देखकर उसका मन बदल गया। फिर हैना ने अपने पेरेंट्स को इशारा किया कि वो इस बात को सीक्रेट रखे। इधर स्कूल में नेथन सुजाना के पास मदद के लिए आता है। तब सुजाना ने कहा कि वो केसी के साथ भाग जाए। फिर दोनों जंगल की तरफ भाग जाते हैं। इधर सोल्जर्स बच्चों के लिए एक बस तैयार कर रहे थे। फिर पॉल ने चुपके से उस बस में बम वाला बैग रख दिया। फिर बच्चों ने देखा कि नेथन गायब है। सोल्जर केसी और नेथन को पकड़ने निकल रहे थे। तभी सुजाना ने बच्चों से कहा कि नेथन अब उनके ग्रुप के लिए खतरा है, इसीलिए उसे छोड़ देना चाहिए और सुजाना खुद उनकी हॉस्टेज है, इसीलिए केसी की जरूरत नहीं।
तब बच्चों ने सुजाना की बात मानकर नेथन को अपने कंट्रोल से फ्री कर दिया। इसके बाद सारे बच्चे बस से निकल गए। बर्नार्ड और सोल्जर्स भी उनके पीछे पीछे ट्रक्स में चल रहे थे। तभी बर्नार्ड को सोल्जर ने बताया कि एक सोल्जर बेहोश मिला है। तब बर्नार्ड समझ गया कि जरूर कोई गड़बड़ है। इधर पॉल के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचता, इसीलिए वो बम एक्टिवेट कर देता है। फिर कुछ ही सेकंड में बस जोरदार धमाके के साथ फट जाती है, जिसमें सारे बच्चे और सुजन भी थी। दूर खड़े केसी, सैम और जोई इस ब्लास्ट को देख रहे थे। तब उन्हें दुख के साथ ये भी एहसास हुआ कि आखिरकार अब वो सभी आजाद है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो और ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।